हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक टेक्स्ट स्लाइडर बनाएंगे, वो भी पाइथन में और टिकिंटर की मदद से। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये टेक्स्ट स्लाइडर होता क्या है और ये कहाँ हमने देखा है। तो मैं बता दूँ, आपने इसको ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी। जब कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो या कहीं आप साइनिंग बोर्ड देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके का एक टेक्स्ट का स्लाइडर जैसा दिखाई देता है। और आप इस तरीके का टेक्स्ट स्लाइडर चाहो तो अपने प्रोजेक्ट में या किसी फाइल में लगाओ तो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, तो आप इस तरह का एक टेक्स्ट स्लाइडर कैसे बनाओगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं पाइचाम का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पाइचाम को ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ मैंने एक छोटा सा फाइल बना के रखा है, इसका नाम है slider.py। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टिकिंटर को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं छोड़ देंगे तो शायद आपको कुछ पॉइंट आप मिस कर जाएंगे, तो ध्यान रखना आपको। और आपको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ रूट, और यहाँ मैं एक टी की क्लास होता है, मैं उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं ज्योमेट्री सेट कर देता हूँ, रूट डॉट GEOMETRY ज्योमेट्री। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एक विंडो बने हो वो मेरा 600 क्रॉस के लिए एक्स लिखते हैं, 500 और प्लस 150 प्लस 120। ये एक मैं ज्योमेट्री सेट कर दिया इसका। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको मेन लूप में के अंदर डाल दूँ। ठीक है, ताकि ये हमेशा रन होता रहे और आउटपुट मुझे दिखाई देता रहे। साथ साथ मैं इसकी टाइटल भी सेट कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ रूट डॉट क्या टाइटल, और मैं इसकी वो लिख देता हूँ कि टेक्स्ट स्लाइडर। ये लिख देता हूँ ये टेक्स्ट स्लाइडर है, और मैं इतने पे पहले इसको रन करवाता हूँ। देखिए, आप रन होगा तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लेबल लिखना है और उस लेबल की एक कंटेंट को मुझे चेंज करना है। ठीक, तो कुछ ऐसा ही काम करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक लेबल बना लेता हूँ। ठीक है, लेबल बना लेता हूँ, तो लेबल नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ हमारे लेबल नाम की क्लास होती है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेबल कहाँ बने, तो रूट पे बने। और फिलहाल मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, और वहाँ मैं लिख देता हूँ क्या माई लेबल, तो ये उसके अंदर माई लेबल लिख के आएगा। फिलहाल मैं इसको रन करवा के एक बार दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ। और फॉन्ट इसका सेट कर देता हूँ, फॉन्ट यहाँ पे हो फॉन्ट, और यहाँ पे मैं फॉन्ट सेट कर देता हूँ कॉमिक, और सॉरी Ctrl+Z कॉमिक सैंस और MS। ठीक है, और फॉन्ट की जो हाइट हो वो मैं लिख देता हूँ कि 18 पिक्सल का हो। ठीक है, और आप इसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो। तो मान लो मैंने लिख दिया FG फोरग्राउंड कलर क्या रहे, मैं लिखता हूँ रेड हो। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैं लिख लेता हूँ येलो। ठीक है, और BG इज इक्वल टू आप लिख दो क्या येलो। और आपको पता है कि अगर आप किसी भी लेबल को डिस्प्ले करवाओगे तो आपको एक मेथड यूज़ करना होता है, पैक, प्लेस या ग्रिड में से कोई भी। तो मैं यहाँ पे पैक मेथड का यूज़ कर लेता हूँ, और इस तरीके से मेरा ये लेबल डिस्प्ले हो जाएगा। पहले तो हम सिंपल एक लेबल बनाए हैं, और उस लेबल में हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो लिख के आ रहा है। लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए था, हमें तो कंटेंट भी बड़ा चाहिए और ये स्लाइड करता रहे, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। ठीक है, अब इस काम के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बना लेता हूँ इसके अंदर, और चलिए फंक्शन के लिए डेफ लिखते हैं, और एक फंक्शन बना इसका नाम स्लाइडर रख देता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर क्या होगा कि जो ये टेक्स्ट हो है मेरा, जो यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक, वो मैं इसके अंदर डिफाइन कर दे रहा हूँ। क्या टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या लिख के आओ, मतलब टेक्स्ट की जो वैल्यू रहे वो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ वेलकम टू माई। देखिए सबका मैं कैपिटल लेटर कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, माई चैनल। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अब मुझे ये नहीं दिखाना होगा तो इस केस में मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको वैसे ही केवल दिखा रहा था, हकीकत में मुझे ये जो चीज़ है इसी को रन करता हुआ दिखाना है आपने। ठीक है, तो अब एक काम करना है कि मैं एक
एक एक अक्षर को मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए मुझे डिस्प्ले करना होगा, सिंपल ऐसे समझिए। तो एक एक अक्षर को डिस्प्ले करने के लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो एक एक काउंटिंग करे। तो मैं काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ और 0 डाल देता हूँ। और साथ साथ एक एक अक्षर के लिए मुझे या एक एक टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्लाइडर अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, स्लाइडर टेक्स्ट, और इसमें मैं डाल देता हूँ नल। ठीक, ये मैं सिंपल इतना काम किया। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि मैं एक एक चीज़ों को रीड करूँगा। तो मैं अगर सिंपल यहाँ पे एक काम करूँ, मैं लिख दूँ क्या कि स्लाइडर अंडरस्कोर टेक्स्ट में क्या रहे। ठीक है, अंडरस्कोर टेक्स्ट में रहे क्या, तो इसमें जो प्लस हो यानी एक एक वैल्यू आए कहाँ से, तो जो मैंने टेक्स्ट बनाया है ना, टेक्स्ट का ये काउंट से वैल्यू आ जाए। ठीक है, काउंट का मतलब शुरू में काउंट की वैल्यू 0 है तो काउंट से, अच्छा ये एरर आ रहा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, इस एरर को दूर करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ ग्लोबल, ठीक है, और स्लाइडर अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, देखिए ये एरर मेरा दूर हो गया ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने से। ठीक, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, काउंट को भी मैं ग्लोबल कर लेता हूँ। ठीक है, काउंट को भी मैं ग्लोबल कर लेता हूँ। ठीक, अब आइए, अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, एक बार 0 हो फिर 1 हो। जब 0 होगी तो यानी 0 इंडेक्स की वैल्यू W आ जाएगी, फिर 1 आ जाए, इस तरीके से मेरा ये क्या हो आता रहे, तो मेरा काम क्या हो सकता है। और हर बार मैं काउंट को क्या कर दूँ, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दूं। ठीक है, सिंपल ये काम कर दूं। अब इस काम को करने के बाद ये जो वैल्यू मुझे स्लाइडर टेक्स्ट की मिल रही है, यही मैं लेबल के अंदर पास कर दूं। तो इस काम का मतलब है कि लेबल डॉट कॉन्फ़िगर एक मेथड होता है। ठीक है, जिससे मैं क्या करता हूँ, जो टेक्स्ट में यहाँ लिखा था उसको मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, किससे, स्लाइडर अंडरस्कोर टेक्स्ट से। देखिए सिंपल, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं ये वैल्यू कर देता हूँ। अब आप सिंपल सोचो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, ये प्रॉब्लम हो गई, एक एक वर्ड तो रीड करता चलेगा, लेकिन चूंकि ये फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को भी कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं पैक कर दिया हूँ जहाँ, तो वहाँ मैं कॉल कर देता हूँ। अब सिंपल सोचिए कि अगर कॉल भी हो जाएगा तो क्या होगा, कॉल होने के बाद मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ किसको, जो स्लाइडर मैंने फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन कॉल होगा और मान लो अभी तो फिलहाल मैं कॉल कर रहा हूँ, ऐसे सोचो कि एक एक अक्षर को रीड करते समय ये यहाँ तक चलेगा, यानी कई बार कॉल होगा ये काम। और कॉल होते होते जाहिर सी बात एक बार इसके ओवर भी जाएगा, ओवर का मतलब इसके लेंथ के बाहर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये मुझे लिखना पड़ेगा। उस केस में मैं सिंपल सा एक छोटा सा इफ़ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देता हूँ कि अगर इफ़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ अगर काउंट की वैल्यू बढ़ के, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाती है, किससे, लेंथ ऑफ, किससे, लेंथ ऑफ टेक्स्ट से, जो टेक्स्ट की वैल्यू उससे अगर बड़ी होती है तो क्या हो गया, तो फिर से तुम काउंट को, क्योंकि ये बार बार रिपीट करना मुझे, तो काउंट को क्या कर देना, 0 कर देना, और जो स्लाइडर अंडरस्कोर टेक्स्ट में वैल्यू है उसको क्या कर देना, नल कर देना। ठीक है, ये देखिए ये तब होगा जब ये बियॉन्ड इसके लेंथ के बाहर जाएगा तब। ठीक, अब मैं सिंपल क्या करूं, अगर इसको रन कराऊं, देखूं मुझे क्या आउटपुट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी कमी है, लेकिन उस कमी को पहचानना मुझे। देखिए मुझे एक W मिला, अब समस्या क्या हो रही है, समस्या हो रही है कि W के बाद E मिलना चाहिए था। तो इसमें दिक्कत क्या है कि मैंने ये जो फंक्शन है एक बार कॉल किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही मैं फंक्शन एक बार और कॉल कर दूं इसके अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार और कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं एक बार और रन करके। देखिए अब W और E मिला, यानी आपको ये फंक्शन बार बार कॉल करना पड़ेगा। अब कितनी बार कॉल करना पड़ेगा, और इनफाइनाइट कॉल करते चलना है मुझे। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक हमारे पास एक मेथड होता है। ठीक, अब मैं फंक्शन को बार बार कॉल करने से अच्छा है यहाँ पे मेरे पास, मैं फंक्शन को यहाँ तो एक बार कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे एक मेरे पास पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, जो किसी भी विजिट के ऊपर लगाया सकता है, चाहे आप किसी भी विजिट का मतलब होता है चाहे लेबल, टेक्स्ट, या फिर आप जो भी मतलब लेबल बनाते हो, टेक्स्ट बनाते हो, या जो आपका विंडो है जो रूट बनाए हो, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं लिखता क्या हूँ, देखिए लेबल डॉट एक मेथड है आफ्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर मेथड क्या होता है, आफ्टर के अंदर आपको कितने समय बाद ये रन करवाना है। तो मैं इसमें एक मिली सेकेंड में वैल्यू होती है, मैं 250 पास कर दे रहा हूँ, और किसको रन करवाना है, किस फंक्शन को, तो मैं इसको लिख देता हूँ। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, मैंने एक बार इस फंक्शन को बाहर से कॉल किया, अब ये फंक्शन खुद ही को कॉल करता रहेगा। ठीक है, हर 250 मिली सेकेंड बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट
फंक्शन है। आइए और अब देखिए आपका आउटपुट क्या होता है। और जो आपने ये लिखा, आपका देखिए आपका फंक्शन आपको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। और वेलकम टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब लिखने के बाद ये फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, रन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इस लेटर बना सकते हो। आप एक काम करो, जरा यहाँ पे इसको 250 की जगह थोड़ा सा 500 करो, आप देखो क्या होगा। और मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जो इसकी विड्थ है वो भी बढ़ा देता हूँ। 600 से मैं ले लेता हूँ इसको 800। ठीक, अब रन करता हूँ एक बार और, ध्यान दीजिए कुछ होने वाला है। ठीक, देखिए कुछ स्पीड हमारी क्या हो गई, स्लो हो गई, यानी आपने चूंकि फंक्शन यहाँ देर से कॉल किया इसलिए स्पीड हमारी स्लो हो गई। अब आप इसको फास्ट या भी करना चाहते हो तो आपको फास्ट करने के लिए आपको ये वैल्यू कम करनी पड़ेगी। और नॉर्मल वैल्यू मैंने जैसे लिया था, मैं 250 लिया था, चलिए 200 लिखते हैं, थोड़ी और तेज़ी से स्लाइडर जाएगा तो आप स्पीड को भी मैनेज कर सकते हो। देखिए मेरा कुछ आउटपुट में क्या दिक्कत हुआ, चलिए मैं 250 लिख लेता हूँ क्योंकि 250 पे सही आ रहा था। अच्छा वो चल रहा था, ठीक है। आइए देखिए हमारा आउटपुट आने लगा। तो इस तरीके से आपको स्लाइडर बना सकते हो किसी प्रोजेक्ट में। सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ ऊपर नीचे या कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा मूविंग कैरेक्टर दिखाना है तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो और आपका प्रोजेक्ट काफ़ी सुंदर बन जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इससे बहुत ही फ़ायदे मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन, थैंक यू।